हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाला है यूनिट 5। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इंटरनेट, businesses have shifted from traditional methods to e-business. This transition has led to faster, more efficient and ग्लोबल ट्रेड ऑपरेशंस। तो तुम लोग देख ही रहे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। 2G से 3G हुआ, 3G से 4G, 4G से 5G और साथ ही साथ एडवांस भी हो रहा है और यूजेस ऑफ इंटरनेट भी काफी बढ़ रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, नया नया बिजनेसेस वगैरह निकल के आ रहा है। और पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता था बिजनेस का, अब चेंज हो रहा है। अब ज्यादातर ई बिजनेसेस पे लोग फोकस कर रहा है और इससे क्या हो रहा है, जो ऑपरेशन है वो काफी फास्टर, इफिशियंट देखने को मिल रहा है। तो पहले देखते हैं ई बिजनेस। ये क्या है? ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर्स टू बाइंग, सेलिंग एंड conducting business activities over the internet. It includes online transactions, digital communication and web-based services. Example देखो, online shopping platforms like Amazon, Flipkart and payment services like Google Pay, Paytm, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ई बिजनेसेस। तो हम लोग जो यहाँ पे ई बिजनेसेस देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस। अब ये क्या होता है? दिस रेफर्स टू बाइंग, सेलिंग एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट। तो ये जितना भी बाइंग, सेलिंग हो रहा है, ये सब कहां पे हो रहा है? इंटरनेट। एंड दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड वेब बेस्ड सर्विसेज। जैसे कि तुम देख रहे हैं आजकल हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट इन सब से शॉपिंग करते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन बिजनेसेस है और इन्हीं को हम लोग ई बिजनेसेस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस। और ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के तुम तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। और पेमेंट कैसे हो रहा है? वो भी इंटरनेट के यूज से हो रहा है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या है? ये सब है पेमेंट सर्विसेज। और कैसे इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस कवर्स वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज कैटेगराइज्ड एज B2B, मतलब business to business transaction between companies. Example, Tata Steel supplying raw materials to Maruti Suzuki. तो पहला क्या आता है? B2B, मतलब business to business। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कंपनीज के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट है B2C, मतलब business to consumer, selling products directly to consumers. Example, a customer purchasing clothes from Myntra. तो ये B2C क्या है? जहां पे कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि मिंत्रा। नेक्स्ट देखो C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। एग्जांपल, सेलिंग यूज्ड प्रोडक्ट्स ऑन OLX। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, जैसे कि इंफोसिस डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। तो पहला है ग्लोबल रीच, बिजनेसेस कैन ऑपरेट एंड सेल वाइडली। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट, नो नीड फॉर फिजिकल स्टोर्स, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है 24/7 अवेलेबिलिटी, कस्टमर्स कैन एक्सेस सर्विसेज एनी टाइम। नेक्स्ट है स्पीड एंड efficiency, quick order processing and digital payments. Next, better customer experience, personalization through AI and data analytics. तो ये जो ई बिजनेसेस है इसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि ग्लोबल रीच। ये जो बिजनेसेस है अपना जो प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर सकता है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट, क्योंकि फिजिकल स्टोर तो चाहिए ही नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, इसका जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जा रहा है। नेक्स्ट है 24/7 अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये इंटरनेट बिजनेसेस है तो कस्टमर्स कभी भी इनका सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है स्पीड एंड एफिशिएंसी एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। आगे दिखता है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो पहला है सिक्योरिटी रिस्क, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड्स, हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच, no direct interaction with customers. Next, technology dependency, requires internet access and
डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट है साइबर क्राइम एंड स्कीम्स, फेक वेबसाइट्स एंड फिशिंग अटैक्स। ये जो ई बिजनेसेस है इनका कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो सकता है और डाटा चोरी भी हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच। ये जो बिजनेसेस है अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, इन सब बिजनेसेस को इंटरनेट चाहिए होगा या फिर डिजिटल स्किल चाहिए होगा यूज करने वाले को। नेक्स्ट साइबर क्राइम एंड स्कीम्स। नेक्स्ट देखता है ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। तो पहला है प्रेजेंस, फिजिकल स्टोर रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस व्हाइल ई बिजनेसेस आर ऑनलाइन एंड वेबसाइट बेस्ड। नेक्स्ट है कॉस्ट, इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस हाई ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए होगा, ई बिजनेसेस आर लो ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट है कस्टमर रीच, ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर लिमिटेड टू लोकल एरिया, ई बिजनेसेस आर ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर स्लोअर, ई बिजनेसेस आर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ फ्रॉड, ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस आर low in case of fraud while e-businesses are high in case of frauds, cyber frauds. Example, DMart is a traditional business whereas Big Basket is an e-business. आगे दिखता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस refer to buying and selling goods or services through digital platforms involving online payments and order processing. Example, ordering a mobile phone on Flipkart, paying through UPI. UPI मतलब Google Pay, Phone Pay, Paytm, ये सब क्या है? ये सब UPI तो है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है? It refers to buying and selling goods or services through digital platform involving online payments and order processing. Steps in online transactions. तो पहला है registration. Users create an account on an e-commerce website. Next है login and selection. Customers browse and select product or services. Next है payment process. Payments are made through debit or credit card, UPI or wallets. Next है order confirmation. Seller verifies payment and processes the order. Next, delivery. The product is shipped to the customer. Next है security and safety measures in e-transaction. Strong password. Use complex and unique password for accounts. Next है OTP verification. Extra security before purchasing payments. Next, secure payment gateways. Ensure the website uses HTTPS and SSL encryption. Check website authenticity. Avoid fake and scam websites. Example, Google Pay and Paytm use encryption to protect user data. तो ये था कंप्लीट यूनिट 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। तो आई होप कि तुम लोगों को ये यूनिट समझ में आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देखो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय।